आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास की आज हमारी पहली क्लास है। जैसे आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, तो हमारे फार्म अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें समाज से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो ये होता है शक्ति के अनुसार हो जाएगा। यथाशक्ति का सही विग्रह शक्ति के अनुसार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? तो समास नाम सही है तो कौन सा हो जाता है? तो ये जो होता है शरणागत तत्पुरुष समास। ये हमारा सही होता है, शरणागत तत्पुरुष समास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पर्णकुटी द्वंद्व समास जो है ये हमारा सही नहीं है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है विग्रह कहा जाता है। विग्रह कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाता है? तो ये जो हमारा समास होता है तो वो हमारा समास हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। अनुरूप में अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ये समास हो जाता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास हो जाता है? तो आमरण में समास जो होता है वो हमारा हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ने करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो आजीवन में बताना है कौन सा समास हो जाता है। तो आजीवन में जो समास होता है वो हमारा हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है आजीवन में। यथासंभव में कौन सा समास हो जाता है? तो यथासंभव में हमारा जो समास होता है वो हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिमान में समास है तो प्रतिमान में समास है तो प्रतिमान में कौन सा समास हो जाता है? तो ये हो जाता है अव्ययी भाव समास हमारा हो जाता है। रातों रात शब्द में समास है तो रातों रात शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो रातों रात शब्द में समास जो होता है वो हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में कौन सा समास हो जाता है? तो सरासर में जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। सरासर में अव्ययी भाव समास हो जाता है। समास बताएं। भर पेट में कौन सा समास होता है? तो भर पेट में जो हमारा समास होता है वो हमारा समास हो जाता है अव्ययी भाव समास हमारा हो जाता है। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो हमारा समास होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो तत्पुरुष समास से संबंधित कौन सा हो जाता है? तो ये होता है इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है।
सेना नायक में समास है, तो सेना नायक में समास है तो ये समास होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। सेना नायक में तत्पुरुष समास हमारा हो जाता है। राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में जो हमारा समास होता है वो हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर होता है। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें जो हमारा आशातीत जो है यही हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। आशातीत में तत्पुरुष समास हो जाता है। उपरयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पदभ्रष्ट में कौन सा समास होता है, पदभ्रष्ट में हमारा जो समास होता है वो हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। राजपुत्र में समास है, तो राजपुत्र में कौन सा समास होता है, तो राजपुत्र में जो हमारा समास होता है वो हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो धर्म भ्रष्ट जो है, धर्म भ्रष्ट जो है यही हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला अलुक तत्पुरुष हो जाता है। अलुक तत्पुरुष समास हमारा हो जाता है। बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास हो जाता है, तो बैलगाड़ी में जो हमारा समास होता है वो हमारा जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में कौन सा समास हो जाता है, तो ये जो समास होता है वो हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द का तो गंगा तट पर कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द का समास समाहित है, तो गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाता है, तो ये समास होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास हो जाता है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, तो कौन सा शब्द पद में हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा शास्त्र प्रवीण में हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। मदमाता, मदमाता में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। मृगनयन में समास है, तो मृगनयन में समास है, तो मृगनयन में हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है पीताम्बर जो है ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव शब्द में समास है तो हमारा कौन सा समास होता है, गुरुदेव शब्द में जो हमारा समास होता है वो हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। परमानंद में समास है, तो परमानंद में कौन सा समास हो जाता है, तो इसमें जो समास होता है वो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाता है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो होता है वो हमारा हो जाता है श्वेत पत्र हो जाता है। श्वेत पत्र हमारा राइट आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है वो नहीं है, कर्म कारक जो है, कर्म कारक समास जो है ये हमारा समास नहीं होता है। महाजन शब्द में समास है, तो महाजन शब्द में कौन सा समास हो जाता है, तो महाजन शब्द में जो हमारा समास होता है वो हो जाता है कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण हो जाता है, तो ये उदाहरण जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। अपना पराया किस समास का उदाहरण है, तो अपना पराया किस समास का उदाहरण है, तो किस समास का उदाहरण हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर में कौन सा समास हो जाता है, तो देशांतर में हमारा जो समास होता है वो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास हो जाता है।
मैं श्री रामचंद्र की जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण हो जाता है? तो मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें जो हमारा समास होता है वो होता है कर्मधारय समास हो जाता है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, तो वचनामृत समस्त पद का हो जाता है, तो वचन और वचन रूपी अमृत हो जाता है, वचन रूपी अमृत हो जाता है। कृताकृत का समास है, तो कृताकृत का समास जो होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है? वो होता है कर्मधारय समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें जो समास होता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है प्रिय सखा जो है, प्रिय सखा जो है ये हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। अगला प्रश्न है परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसमें जो हमारा समास होता है वो होता है कर्मधारय समास हो जाता है। सतसई किस समास का उदाहरण है? तो सतसई किस समास का उदाहरण हो जाता है? तो ये उदाहरण जो होता है वो होता है हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है, तो वह जो होता है वह हो जाता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। अगला प्रश्न है तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में हमारा कौन सा समास हो जाता है? तिरंगा में जो हमारा समास होता है तो वो हो जाता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। तिरंगा में द्विगु समास हो जाता है। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं, तो वे शब्द जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें जो समास होता है वो हमारा हो जाता है द्विगु समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें जो समास होता है वो हमारा होता है द्विगु समास हो जाता है, द्विगु समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो उदाहरण कौन सा होता है बहुव्रीहि? तो ये हो जाता है हमारा दशानन जो है यही हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा शब्द में समास है तो इसमें हमारा कौन सा समास होता है? वो हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रपाण चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो हमारा इसमें कौन सा समास होता है? इसमें सभी बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है? ये हो जाता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण जो है वो कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है हमारा चतुर्भुज जो है ये हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो यथोचित किस समास का उदाहरण हो जाता है? तो ये जो उदाहरण होता है तो वो हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास हमारा राइट आंसर होता है। गौरी शंकर शब्द जिस समास का उदाहरण है, तो गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये किस समास का उदाहरण हो जाता है गौरी शंकर? तो ये हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण जो होता है वो हो जाता है हमारा पसेरी जो है
ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। समास का अर्थ है, समास का अर्थ जो होता है वो हो जाता है हमारा संक्षेप हो जाता है। तो समास का अर्थ जो होता है वो हमारा संक्षेप हो जाता है। यथाविधि में कौन सा समास है, तो यथाविधि में कौन सा समास हो जाता है, तो ये हमारा समास जो होता है वो हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है तो कौन सा हमारा उदाहरण हो जाता है, तो ये हो जाता है श्वेत कलम जो है यही हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। शीतोष्ण में समास है, तो शीतोष्ण में समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है कर्मधारय समास हमारा हो जाता है। त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो ये होता है द्विगु समास हो जाता है, द्विगु समास हमारा हो जाता है। अन्य जल में कौन सा हो जाता है, तो अन्य जल जो होता है वो हमारा हो जाता है द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, तो हमारा कौन सा प्रधान हो जाता है, तो ये हो जाता है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, तो ये जो होता है वो हमारा हो जाता है दोनों पद हो जाते हैं, दोनों पद हमारे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है नीलकंठ में समास है, तो नीलकंठ में समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है नीलकंठ में, तो नीलकंठ में समास जो होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है अव्ययी भाव समास हमारा हो जाता है। प्रतिदिन में समास है, तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाता है, तो ये जो समास होता है वो हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। चक्रपाणि दर्शन नाथ पद में मान्य समास है, तो मान्य समास हमारा कौन सा होता है, तो ये हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो ये उदाहरण होता है वो हो जाता है हमारा आमरण हो जाता है, आमरण हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाद में समास है, तो निर्विवाद में समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास। आप बीती शब्द में समास है, तो आप बीती शब्द में समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है, इसमें तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है ऋण मुक्त में कौन सा समास है, तो ऋण मुक्त में कौन सा समास हो जाए तो हमारा कौन सा समास होता है, वो होता है अपादान मस्त तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो विषधर जो है ये हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। अधोलिखित शब्द में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास हमारा कौन सा होता है, तो ये जो होता है तत्पुरुष समास जो होता है पराधीन हो जाता है, पराधीन हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो ध्यान मग्न में कौन सा समास हो जाता है, तो ये कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है जिस जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जो कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मुंह तोड़ शब्द में समास है, तो मुंह तोड़ शब्द में समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णकुटी शब्द का समास है, तो पर्णकुटी शब्द का समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है
तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विपत्ति मिलती है तो ये हो जाता है हमारा गो हो जाता है गो, को हो जाता है को। गौशाला में कौन सा समास है तो गौशाला में कौन सा समास हो जाता है तो ये हमारा समास जो होता है वो हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर होता है। कठपुतली में कौन सा समास है तो कठपुतली में कौन सा समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है तो वो हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, मन माना में कौन सा समास है तो मन माना में कौन सा समास है तो हमारा कौन सा समास होता है वो हो जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है। सिंह द्वार शब्द में समास है तो सिंह द्वार शब्द में समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा समास तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, शोकाकुल में समास है तो शोकाकुल में समास जो होता है वो हमारा कौन सा होता है तो शोकाकुल में जो समास होता है वो हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। अकाल पीड़ित में समय होगा तो अकाल पीड़ित में समय होगा तो हमारा कौन सा समय हो जाता है तो वो हो जाता है तत्पुरुष समास हो। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा हो जाता है तो ये हो जाता है आत्मनिर्भर हो जाता है। तो आत्मनिर्भर हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवासी शब्द में कौन सा समास हो जाता है तो वनवासी शब्द में कौन सा समास होता है तो ये समास जो होता है वो हमारा होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, सदगत शब्द में समास है तो सदगति शब्द में समास होगा तो हमारा कौन सा समास होगा तो ये समास होता है कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय। चरण कमल में समास है तो चरण कमल में समास है तो चरण कमल में कौन सा समास हो जाता है वो होता है कर्मधारय समास हो जाता है। महापुरुष में कौन सा समास है तो महापुरुष में कौन सा समास है तो इसमें कौन सा समास हो जाता है तो वो हो जाता है कर्मधारय समास हो जाता है। चराचरम में कौन सा समास है तो चराचरम में कौन सा समास हो जाता है तो ये समास जो होता है वो हो जाता है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास हो जाता है। धर्म बुद्धि में समास है तो धर्म बुद्धि में समास है तो हमारा कौन सा समास होता है वो हो जाता है कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है तो निम्नलिखित में से एक कर्णधारय समास है तो हमारा कौन सा समास होता है वो हो जाता है हमारा भुजदंड। भुजदंड हो जाता है भुजदंड। इनमें से कौन सा शब्द धर्म कारण कर्म धारण समास का उदाहरण है तो समास का उदाहरण जो होता है वो होता है अंधकूप हो जाता है अंधकूप। परमानंद शब्द में कौन सा समास है तो परमानंद शब्द में कौन सा समास है तो हमारा जो समास होता है वो हो जाता है हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। नील गाय में कौन सी समास है तो नील गाय में कौन सी समास हो जाती है तो वो हमारी हो जाती है कर्मधारय समास हो जाती है। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है तो नील कमल में कौन सा समास हो जाता है तो ये जो समास होता है वो हो जाता है हमारा तो कौन सा समास होता है नील कमल में कौन सा समास होता है तो ये हो जाता है हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। रस से भरा विग्रह का समास
जिगपद इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा रस भरा हो जाता है। रस भरा हमारा राइट आंसर होता है। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है, तो उदाहरण कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा त्रिभुवन हो जाता है। त्रिभुवन हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत में कौन सा समास हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास हमारा राइट आंसर होता है। चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में कौन सा समास है, तो हमारा कौन सा समास होता है, वो हो जाता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो ये होता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास हमारा राइट आंसर होता है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है द्विगु समास हो जाता है। निम्नलिखित में द्विगु समास है, तो निम्नलिखित में से द्विगु समास है, तो द्विगु समास जो होता है वो हो जाता है हमारा शताब्दी हो जाता है। शताब्दी हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज शब्द में कौन सा समासक समास है, तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होता है, तो वो हो जाता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है नव ग्रह हो जाता है। तो नव ग्रह हमारा राइट आंसर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।